Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is tissue and subtopic colon-chyma and sclerenchyma. We have already read about sclerenchyma. Colon-chyma. It forms filler tissue in soft parts of plants present in cortex, pith, primary stems and roots. It is found below epidermis. Cells of these tissues are living wall thickened at the corners. अजीज़ तलबा, जैसा कि आपने स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा हुआ है, पैरेन्काइमा पढ़ा है, आज हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा पढ़ेंगे। कोलेनकाइमा इट फॉर्म फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये तो नरम हिस्से जो पौधे के होते हैं उनमें पाया जाता है, खाली जगहों को भरता है। कॉर्टेक्स में पाया जाता है, प्राइमरी स्टेम जो होता है उसमें होता है, जड़ों में पाए जाते हैं ये, और ये एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। इस सेल की इस टिश्यू के सेल जो होते हैं बच्चों, वो ज़िंदा होते हैं। इनका साइड की दीवारें जो होती हैं, वॉल जो होती हैं, वो मोटी होती हैं साइडों से। इसका काम ये है कि ये पौधे के हिस्सों को फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करता है, यानी जब जहाँ जिस तरफ मोड़ना चाहिए यहाँ भी ये मुड़ जाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्लांट को फराहम करता है। इट हेल्प्स इन फिलिंग द वैकेंट प्लेसेस। एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान जो जगह होती है उनको ये भर देता है। उसके बाद स्क्लेरेंकाइमा, इट इज़ स्ट्रेंथनिंग टिश्यू। ये लंबा ताकत देने वाला टिश्यू होता है, कंपोजिट ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल। ये मोटे परतों वाला सेल होता है जो लिग्निन का बना हुआ है। लिग्निन एक हार्ड मटेरियल होता है। इट्स सेल्स आर डेड। इसके खुलिए जो होते हैं ये मुर्दा होते हैं, जो पाए जाते हैं स्टेम्स में, अराउंड वेस्क्यूलर बंडल के आसपास, इन दी वेन्स ऑफ लीव्स, और पत्तों के अंदर की जो नसें होती हैं लंबी लंबी उनमें पाया जाता है। एंड हार्ड कवरिंग सीड, और बीज की ऊपर वाली कवरिंग में जो सख्त होती है, और नट की। इसका काम है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। ये पौधे के हिस्सों को ताकत बख्शता है। ये था स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। अब हम फ़र्क निकालते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के दरमियान। पैरेन्काइमा, दी सेल वॉल इज़ प्राइमरी। इसकी सेल वॉल जो होती है बुनियादी सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज़ थिन, सेल वॉल पतली होती है और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोलेनकाइमा, सेल वॉल इसकी भी प्राइमरी होती है, और इसकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल हैज़ located thickening of cellulose below. The cell wall has localized thickening of cellulose. ये यानी सेलुलोज की थिकनिंग को क्या करता है, थिक करता है उसको। और स्क्लेरेंकाइमा जो है, सेल वॉल इज़ सेकेंडरी। इसकी सेल वॉल सेकेंडरी होती है। सेल वॉल इज़ थिक, इसकी सेल वॉल थिक होती है। थिकनिंग इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और ये मोटी क्यों होती है, लिग्निन की मौजूदगी की वजह से। अब स्क्लेरेंकाइमा जो है इसको मेनली दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है, एक फाइबर्स होता है और स्क्लेरीड्स होता है। फाइबर्स, these are elongated sclerenchymatous cell। ये लंबे लंबे sclerenchymatous cells होते हैं with pointed end, जिनका जो एंड होता है भाई ये नोकदार होता है। These cells are vary in length। इनके साइज जो होते हैं मुख्तलिफ पौधों में, हिस्सों में मुख्तलिफ होते हैं, यकसां तो होते नहीं हैं। ये 1 mm से लेके 550 मिलीमीटर तक होते हैं ये स्क्लेरीड्स।
ये जो पैरन स्केलेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं विच आर शॉर्ट, जो छोटे होते हैं, एंड पोजेज एक्सट्रीमली थिक लेमिलेटेड लेग्निफाइड वाल, इसकी जो वालें होती हैं इनके ऊपर लेग्निन्स जाता है, यानी डिपॉजिट होता है जो इसको हार्ड बनाता है, विथ थिक लॉन्ग ट्यूबुलर सैंपल पिट्स, और लंबे लंबे इसकी ट्यूब जैसी पिट्स होती हैं जिनको हम सेकेलरीट्स कहते हैं। उसके बाद बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक से ज़्यादा किस्म के सेलों का एक मजमूआ होता है, हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, जिनकी बुनियाद एक ही होती है, एंड वर्किंग टुगेदर, और इकट्ठे मिल के मिलते हैं टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, आम काम अंजाम देते हैं। दिस टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, इसकी दो किस्में हैं, एक जाइलम है जिसको वुड कहते हैं, दूसरा फ्लोएम है जिसको बास्ट कहते हैं। जाइलम और वुड क्या होती है? इट इज़ द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू, ये तो बड़ा यानी कंडक्ट करने वाला टिश्यू है वेस्क्यूलर प्लांट्स का, जो ज़िम्मेदार होता है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी ये पानी लेता है और इनऑर्गेनिक सल्यूट्स लेता है, ज़मीन से लेता है, ऊपर पौधे तक पहुंचाता है। द टिश्यू इज़ कंपोजिड ऑफ 4 काइंड्स ऑफ सेल, और ये जो जाइलम टिश्यू हमारा है ये 4 किस्म के खुलियों से बना हुआ होता है। ट्रैकीड है, दूसरा वेसल्स है जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर या जाइलम स्केलेनकाइमा कहते हैं इसको। ट्रैकीड होता है बच्चों, दीज आर लॉन्गेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल, ये तो लंबे लंबे मुर्दा सेल्स होते हैं, विद ब्रिक एंड वॉल्स इन्वॉल्वड इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, जो पानी को कंडक्ट करते हैं। वैसल जो होती हैं दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये तो सिलेंडर की तरह के ट्यूब्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक के ऊपर दूसरा यानी होता है जुड़ा हुआ, विच फॉर्म चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ये भी एक को चैनल बनाते हैं, नहर जैसी बनाते हैं, जिसके ज़रिए पानी जो है ये पहुंचता है अपने मकाम तक। इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? दीज आर थिक सेल, ये तो मोटे मोटे सेल्स होते हैं, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं अपने लिए अंदर फर्दर यूज़ के लिए। जाइलम फाइबर या स्केलेनकाइमा क्या होता है? दीज आर नॉन लिविंग फाइबर, ये बेजान रेशे होते हैं, विथ थिक वाल के साथ, और इनकी कैविटीज इनके अंदर जो होती है यानी तंग जगह होती हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये इसको सपोर्ट देती हैं पौधे को। उसके बाद बच्चों फ्लोएम, इट इज़ दी वेस्क्यूलर टिश्यू है पौधों में, विच कंडक्ट शुगर, जिसका काम है ग़िज़ा यानी शुगर को कंडक्ट करना, और दूसरे जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं ऊपर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर नीचे यानी फ्राम दी लीवर्स, पत्तों से, यानी पत्ते ग़िज़ा बनाते हैं और ये ऊपर से लेके नीचे पौधे के हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, इसके भी 4 किस्म के सेल्स होते हैं। सीओ ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ये बच्चों कुछ टिश्यू के मुतालिक कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा के मुतालिक हमने पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आपके ज़हन में आया हुआ होगा। कहीं अगर समझने में फ़र्क लगा बच्चों तो कमेंट करना, आगाह करना, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बस बच्चों मेहनत करनी है, मेहनत से इंसान अपने हर मकसद तक पहुंच सकता है। मेहनत जो है ये कामयाबी की कुंजी है, दिल लगा के पढ़ना। बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो राब्ता करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, हम भी इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बाकी पढ़ते रहो, अपने वक़्त को कीमती समझ के अपनी किताबों में मार मिटो, अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करना, इसी में कामयाबी है। बाकी वस्सलाम।